Hello everyone, welcome back to our online channel that is Career Focus. एंड इन टुडेज सेशन जैसे कि हमने कल आपके साथ कुछ MCQs किए थे जनरल साइंसेस के, सेम उसी टॉपिक को हम आगे लेके चलेंगे और आज हम फिर से कुछ न्यू 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ, स्पेशली जनरल साइंसेस के ही। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सीक्रेटेड बाय विच ऑर्गन। ऐसा कौन सा ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में जो HCl को सीक्रेट करता है। हमारे सामने ऑप्शंस रखे हुए हैं, बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। और अगर ध्यान दिया जाए तो मैंने जो डायग्राम लगाई हुई है, ये डायग्राम किसकी है हमारे, ये डायग्राम है स्टमक की। और स्टमक क्या होता है, बेसिकली एक पाउच लाइक एक थैले का स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है ना। बेसिकली अगर शेप की बात की जाए ना इसकी, तो ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। अब स्टमक के अंदर ही क्या होता है, सिक्रेशन होती है HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। नॉट ओनली HCl की, और भी बहुत चीज़ों की सिक्रेशंस होती है हमारे स्टमक के अंदर ही। लेकिन फिलहाल हमारे क्वेश्चन से जो पूछा गया हुआ है ना कि HCl कहाँ पे होता है, तो वो कहाँ पे होता है, हमारे स्टमक में होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो स्टमक ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। इनमें से कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। हमारे सामने ऑप्शंस दे रखे हुए हैं ACDEK। अब अगर ध्यान दिया जाए तो ब्लड क्लॉटिंग का मतलब है कि क्लॉट बनाना, मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा विटामिन है। और जो ये विटामिन्स का टॉपिक है ये खुद में ही बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार JKSSB डायरेक्ट इस पर एक आधा क्वेश्चन पूछ ही लेती है या टाइप से पूछ लेती है कि भाई बताओ भाई कौन सा इनमें से फैट सॉल्युबल रहता है या कौन सा इनमें से वाटर सॉल्युबल रहता है, या ये डिजीज है ये किस डिफिशियंसी से किस विटामिन की होती है। तो इन अ वे ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही रहता है। और यहाँ पे जो बोला है ब्लड मतलब कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग से बचाता है या प्रिवेंशन करता है हमें एक्सेसिव ब्लड निकलने से। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा विटामिन के। बिकॉज विटामिन के क्या करता है, ये हेल्प करता है टू मेक एक्सेसिव में बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स को बनाता है जो हेल्प करती है किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में करती है। और अगर कभी कभार नाम पूछ लिया जाए इसका इनकेस एग्जाम में, तो नाम क्या रहता है इसका, प्रोथ्रोम्बिन। इस विटामिन के का नाम क्या रहता है, प्रोथ्रोम्बिन रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सोल्युबल विटामिन। देखिए मैंने अभी कहा था कि विटामिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो हमारे सामने क्वेश्चन आ ही गया टाइप्स पे। तो सिंपल सी चीज क्या है कि विटामिन की दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं हमारे पास फैट सोल्युबल विटामिन और एक होते हैं हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन। कभी कभार एक ऑप्शन इसी पे आता है कि भाई इनमें से कौन सा फैट सॉल्युबल है या कौन सा इनमें से वाटर सॉल्युबल है। तो ध्यान रखना विटामिन A, D, E एंड K, ये जो चार है हमारे सामने ना, ये विटामिन कौन से होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। अब फैट सॉल्युबल का मतलब क्या होता है, मतलब जो इजीली डिजोल्व किसमें होते हैं, फैट या ऑयल में होते हैं। इसका मतलब भी क्या होता है कि भाई वो उनको हम इजीली अब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है ना, अपनी बॉडी के अंदर। और वह अब्जॉर्ब कहाँ पे होते हैं हमारी बॉडी में, आप कह सकते हो लीवर में, या कुछ बॉडी में फैटी टिश्यूज होते हैं वहां पे होते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर रहेगा फिलहाल वो रहेगा विटामिन के, बिकॉज B, C और B12 इसमें नहीं आते। B और C कौन से होते हैं हमारे, वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना, जो वाटर में इजिली डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज बेरीबेरी सॉरी। इनमें से कौन से विटामिन की कमी से बेरीबेरी होती है। देखो जो बेरीबेरी डिजीज है ना यहाँ पे लिखी हुई, पहली चीज तो ध्यान रखना विटामिन B1 की कमी से होती है। इस विटामिन B1 का ही नाम क्या होता है, थायमिन भी इसी को ही बोलते हैं, ठीक है ना। अब अगर आपने ध्यान दिया होगा ना, ये मोस्टली उन लोगों में अक्कर करती है जो लोग अपनी डाइट में ना एक्सेस में चावल खाते हैं या हाईली आप बोल सकते हो ना रिच्ड कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं। तो ऐसे लोगों में इसके चांसेस होते हैं किसके, बेरीबेरी डिजीज के होने के, ठीक है ना। कौन कॉज कर रहा है, विटामिन B1 दैट इज थायमिन। तीनों वे से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडम्स एप्पल कोरस्पॉन्ड्स टू, पिक्चर भी लगाई है साथ में मैंने, जो गले का हमारे पार्ट होता है जो आपने देखा होगा थोड़ा सा बाहर को निकला होता है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट, इसको बोला जाता है ऐसे लैरिंग्स। और लैरिंग्स को ही नाम दिया गया है क्या, एडम्स एप्पल। एडम के ऊपर नाम दे रखा है इसको, एडम्स एप्पल। अब आपने देखा होगा कि प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, हम ह्यूमन बॉडी अगर हम बोले लड़कों की और लड़की की बॉडीज में क्या होते हैं, काफी सारे चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। और अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा ना, लड़कों की जो वॉल्यूम होती है ना काफी हाई पिच, काफी मोटी साउंड आती है, ठीक है ना, वो इसकी वजह से ही होता है, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है, एडम्स एप्पल। इसको हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है, लैरिंग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबरक्लोसिस इन मेन इज कॉज्ड बाय।
टीबी एक डिजीज है, बोला जा रहा है कि किससे कॉज होती है, तो सिंपल सी चीज है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। कभी कभार डिजीजेस के क्वेश्चन भी बनते हैं, वायरल डिजीजेस, बैक्टीरियल डिजीजेस, प्रोटोजोवन डिजीजेस, ठीक है ना, तो इनको भी पढ़ना इक्वली इंपॉर्टेंट बनता है। जैसे विटामिन इंपॉर्टेंट है ना, वैसे डिजीजेस भी बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं एग्जाम के लिए। तो टीबी जो है ये कौन सी डिजीज है हमारी, ये बैक्टीरिया से होती है। पूछा जाए इनकेस बताओ भाई कौन सा बैक्टीरिया है, तो उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, दोनों ही वे में क्वेश्चन बन सकता है। इसका जॉनर है माइको जीनस क्या है इसका, माइकोबैक्टीरियम, और स्पीशीज क्या है इसका, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए पार्ट रहेगा, ठीक है ना। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेटल एसोसिएटेड विद हेमोग्लोबिन इज, ऐसा कौन सा मेटल है जो किसके साथ एसोसिएट करता है, हमारे हेमोग्लोबिन ब्लड के साथ। तो ब्लड के साथ हमारा कौन सा रहता है, आयरन रहता है एज एन सेंट्रल मेटल, ठीक है ना। ये जिस पिक्चर दिखाई गई है आपको कि ये किस बंडल शेप में हमारे हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कवरिंग ऑफ द लंग इज कॉल्ड, लंग्स देखो और हमारे पास जो सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वहां पर क्या होता है, राइट लंग होता है, लेफ्ट लंग होता है। अब अगर यहाँ पर भी बात की जाए ना तो क्या कैविटी का नाम होता है, ये जो बाहर से लगी ना बाउंड्रीज, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्लूरल मेम्ब्रेन। यहाँ लिखा हुआ है पेरिकार्डियम, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन, इसको प्लूरा भी बोला जाता है, दोनों ही सही हैं। इसको बोलते हैं भाई कवरिंग ऑफ लंग्स। और दूसरी चीज ध्यान रखना, जो राइट लंग होता है ना वो ऑलवेज बड़ा होता है, बिगर होता है, किससे, हमारे लेफ्ट लंग से बड़ा होता है, ठीक है ना। तो जिसका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, प्लूरल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू, रेस्पिरेशन प्लांट्स में किसके थ्रू होती है। तो मैंने आपको कहा था कि प्लांट्स के पास शूट सिस्टम है, उस शूट सिस्टम में क्या होता है, स्टेम भी होता है और लीव्स भी होते हैं। अब स्टेम्स में क्या होते हैं, लेंटिसेल्स, अगर आपने डायग्राम को देख रहे हो, मैंने जूम भी कर दी, ऐसे ये स्पॉटेड से बने हुए हैं ना, इनको बोलते हैं क्या, लेंटिसेल्स बोलते हैं। तो ये लेंटिसेल्स होते हैं प्लांट्स के स्टेम में रेस्पिरेशन के लिए। एंड द सेम टाइम लीव्स, मैंने कहा था आपको, स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको बोलते हैं स्टोमेटा। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है बोथ ए एंड बी, स्टोमेटा एंड लेंटिसेल दोनों ही क्या करते हैं, प्लांट में रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो राइट आंसर वुड बी सी पार्ट, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, disease is caused due to the inflammation of the vermiform appendix of the digestive system is known as, बोला है डिजीज जो कॉज होती किससे, जब स्वेलिंग हो जाती है या हमारी वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स स्वेल हो जाती है, तो क्या डिजीज का नाम होता है, तो इसका नाम होता है अपेंडिसाइटिस। यहाँ पे एक टर्म दे रखी है ना अपेंडेक्टोमी, ये दोनों सेम ही है, लेकिन अपेंडेक्टोमी इज अ सर्जरी, जब उसको हम रिमूव करवाते हैं। बेसिकली देखा जाए ना, ये पहले जमाने में या हमारे पूर्वजों के टाइम पे, पूर्वजों से पहले की बात करें ना, तो ये ऑर्गन इंपॉर्टेंट होते थे, लेकिन आज के टाइम पे इनको हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स में कंसिडर करते हैं। टेल बोन हो गया, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हो गया, अगर ये है बॉडी में तो भी ओके हैं, अगर ये नहीं है ना तो भी हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग करती है। तो इसका नाम क्या, अपेंडिसाइटिस है, ठीक है ना। इन्फ्लेशन कहाँ पे होती है, अपेंडिक्स में होती है, ठीक है ना। फिंगर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ये दिख रहा होगा डायग्राम में आपको, ये फिंगर शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कहाँ पे होता है, अब्डोमेन के लोअर वाले पार्ट में होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अपेंडिसाइटिस रहेगा। अगर बोला जाएगा कि सर्जिकल ट्रीटमेंट का क्या नाम है, तो आप बोलोगे अपेंडेक्टोमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस, तो जो गैसेस का आदान प्रदान दैट इज एक्सचेंज होता है CO2 और O2 के बीच में, इन दो गैसेस का एक्सचेंज होता है हमारे कहाँ पे, एल्वुलाई में होता है। एल्वुलाई बेसिकली क्या होता है, दीज आर ऑल्सो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ऐसे फिंगर लाइक होती है, काफी ज्यादा गैप होता है, वो गैप क्यों होता है, एब्जॉर्प्शन के लिए ही होता है मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो एल्वुलाई रहेगा आपका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन वे ऑफ स्प्रेडिंग HIV। देखो HIV टॉपिक भी खुद में इक्वली इंपॉर्टेंट है। कभी कभार पूछते हैं कि बताओ वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, तो ये चीजें हमारे स्टैटिक के पोर्शन में आते हैं, या वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, ये सारा स्टैटिक में आता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए बिकॉज ये डेट कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है और इन डेज को हम सेलिब्रेट भी करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ जो पूछा गया है क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, वो क्या पूछा गया है, विच इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन वे ऑफ स्प्रेडिंग HIV। ऐसा कौन सा दूसरा मोड है या मोस्ट कॉमन वे है जिससे HIV दैट इज ह्यूमन इम्यूनो वायरस स्प्रेड होता है, और हम सबको लगता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से होता है, जो कि बिल्कुल गलत चीज है। इसका जो राइट आंसर रहता है वो शेयरिंग ऑफ नीडल्स रहता है। जो इन्फेक्टेड नीडल्स हम जो यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना, किसी के ब्लेड्स यूज करते हैं, या बेसिकली आप नीडल्स की बात करेंगे तो जो शेयरिंग ऑफ नीडल्स होती है ना, उससे क्या होता है, इसके चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो किसी से खाना शेयर करने से या किसी मदर से प्लेसेंटा के थ्रू या बोलो सेक्सुअल इंटरकोर्स से ऐसा नहीं है।
शेयरिंग ऑफ नीडल्स इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिंबल ऑफ HIV पॉजिटिव पीपल। सिंबल क्या रहता है, जो सरकार ने एक सिंबल दे रखा है ना इसके, दैट इज रेड कलर का रिबन दे रखा है। अगर डायग्राम में भी देखा जाए तो मैंने एक ब्लर डायग्राम को दिखा दिया जूम करके आपके सामने, रिबन टाइप बनाया है रेड कलर का, तो इट इज रेड रिबन आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोफोबिया और रैबीज इज अ डिजीज कॉज्ड बाय। आप देख रहे हो मैंने डॉग की पिक्चर लगाई और साथ में एक इंसान का हैंड लगाया हुआ है। देखो रैबीज हम सबको पता है, लेकिन इसी रैबीज का दूसरा नाम भी क्या होता है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, ठीक है ना। फोबिया है किसी चीज से, वो किससे, वो दैट इज पानी से हो सकता है, किसी भी चीज से हो सकता है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए जो रैबीज है ना, पहले तो ये वायरल डिजीज है, तो ये वायरस में आएगा, ठीक है ना। अब ये इफेक्ट कहाँ करती है रैबीज का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, हमारे ब्रेन को असर करती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिनको रैबीज हो जाती है, पर्सन्स को जो इंजेक्शन नहीं लेते इसके प्रॉपर, उनको हिस्टेरेसिस, उनको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, या वो पागल एक काइंड ऑफ पागल ही हो जाते हैं, ठीक है ना, विद टाइम। तो इसी के लिए अब पूछे वायरस का नाम क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट वायरस है, तो इसका नाम होता है रैबिडो वायरस। ये भी पता होना चाहिए, कभी कभी वायरस का नाम ही पूछा जाता है, रैबिडो वायरस नाम है इसका। ये प्रेजेंट कहाँ होता है, हमारे ये प्रेजेंट होता है सैलिवरी ग्लैंड में, कुत्तों के, ठीक है ना। अब सैलिवरी ग्लैंड का मतलब ही क्या है, जो सलाइवा को सिक्रेट करता है। सलाइवा इज थूक, इसका दूसरा नाम क्या है, टाइलिन भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये सैलिवरी ग्लैंड में होता है, किसके होता है, किसी रैबिड एनिमल के, जिसके अंदर ऑलरेडी ये चीज बीमारी होती है, और वो अपने थूक से इसको एक्सक्रीट करता है। तो जब वो कुत्ता या जो भी डॉग वो किसी को बाइट करेगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, वायरस तो ट्रांसफर हो जाएगा इन्फेक्टेड से किसी नॉर्मल पर्सन के अंदर, ठीक है ना। तो क्या है इसका आंसर, वायरस इसका आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स इज अ फंक्शन परफॉर्म बाय। ये जो पोर्स ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं, वो कौन फंक्शन परफॉर्म करता है। तो मैंने कल भी कहा था आपको, दो टर्म्स होती हैं, एक स्टोमेटा होता है और एक होता है गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या होते हैं, बेसिकली जो स्टोमेटा के बाहर, मैंने कहा था कि पी शेप स्ट्रक्चर होते हैं, स्टोमेटा की बाहर की लाइनिंग होती है, जो हेल्प करते हैं किसमें, ओपनिंग एंड क्लोजिंग में। किसको, स्टोमेटा को। मैंने दिखाया हुआ है कि जब स्टोमेटा ओपन होता है तो कैसा होता है, और जब स्टोमेटा क्लोज होता है तो कैसा होता है। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा गार्ड सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ह्यूमन ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड एज। ह्यूमन किडनी में लार्ज नंबर के फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो दे आर टर्म्ड एज नेफ्रॉन, ना कि न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन देखा नेफ्रॉन, वो बिल्कुल सही है। ग्लोमेरुलस लाइक स्ट्रक्चर होता है इस पिक्चर में देखा जाए ना, इस ग्लोमेरुलस को बोलते हैं क्या हम, नेफ्रॉन बोलते हैं स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज बीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ ड्यू टू। बोला गया कि बच्चों का सेक्स पता करना पहले ही, जब वो बच्चे माँ की पेट में होते हैं, वो क्यों किया गया है, वाई दैट हैज बीन प्रोहिबिटेड, हमारी सरकार ने क्यों उसको प्रोहिबिट किया है। तो अब देखो ये भी अगेन स्टैटिक क्वेश्चन है। बोला गया पहला ऑप्शन हाई कॉस्ट चार्ज बाय डॉक्टर, क्या डॉक्टर हाई चार्ज करते हैं कॉस्ट उस चीज के लिए, या क्या पॉसिबल डेंजर होता है मदर्स की हेल्थ में ऐसा करने के लिए, इसलिए चेक करना पड़ता है, या इंक्रीजिंग केस ऑफ फीमेल फर्टिसाइड, क्या ज्यादा नंबर के केसेस जब हम अपना ये जो लोग चेक करवाते हैं उनको लगता है कि बेटी ही हमारे पास बेटी आने वाली है, तो वो उसकी किलिंग के लिए करते हैं, या क्या इंक्रीजिंग केस ऑफ मेल फर्टिसाइड, क्या लड़कों को मारने के लिए किया जाता है जो वो पेट के अंदर ही होते हैं माँ के। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि सरकार कितना कुछ लड़कियों के लिए करे जा रही है, तो ऑब्वियसली इंक्रीजिंग केस ऑफ फीमेल फर्टिसाइड जो होते हैं आफ्टर चेकिंग दिस सेक्स, तो इसीलिए इसको प्रोहिबिट किया गया, इसीलिए इसको बैन किया गया, और उन लोगों को काफी चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सी पार्ट। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, पिक्चर से भी क्लियर हो रहा होगा आपको। Next question is the inner lining of stomach is protected by one of the following from HCl। मैंने आपको पहले ही कहा था जो हमारा स्टमक है ये जिसे बैग शेप्ड है, इसके पास HCl भी होता है। अब HCl क्या काम करता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम इतना गंद खाते हैं, हम लोग इतना जंकी फूड खाते हैं, तो वो HCl क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है। देखो HCl है तो खुद में भी स्ट्रॉन्ग एसिड ही ना, लेकिन क्या होता है स्टमक की आउटसाइड में ना, पास में क्या होती है, बाहर से कवरिंग होती है किसकी, म्यूकस की, ठीक है ना। म्यूकस क्या करता है, उसको नॉर्मल करता है, किसको, HCl को, ताकि हमारे स्टमक में रह सके, ठीक है ना। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा म्यूकस रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच अमंग द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू कैरी आउट द ब्लड कोगुलेशन इन कट और वाउंड। इनमें से कौन सा नेसेसरी है किसके लिए? ब्लड कोगुलेशन और वाउंड को रोकने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा प्लेटलेट्स रहेगा। देखो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? प्लेटलेट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कोगुलेशन, माने क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। कभी कभार देखा होगा आपने ना, आपको ब्लड काफी, आपको कहीं कट बच जाता है तो क्या होता है, ब्लड निकलना शुरू होता है, फिर वो खुद से ही रुक जाता है। दैट इज द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्यों होता है? बिकॉज हमारे ब्लड में क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, वो राइट टाइम पे उसकी स्टॉपेज करते हैं। अगर ब्लड स्टॉप ना होगा तो अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ ना। इसीलिए हर एक बॉडी में हर एक पार्ट का अपना बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है, ठीक है ना। वैसे ही प्लेटलेट्स का भी काम है। देखो हमें पता भी नहीं होगा कि यार ये क्या चीज है, क्या काम कर रहे हैं, कि ब्लड क्यों निकल रहा है, फिर कौन रोक रहा है उसे। तो अब कभी भी कोई पूछे ना भाई क्यों होता है, तो वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है, ठीक है ना, कि वो हमारे को एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाय। ये जो बाइल जूस है कौन सीक्रेट करता है हमारी बॉडी में? तो लीवर इज द राइट आंसर। देखो बाइल एक फ्लूइड होता है जो रिलीज कहाँ से होता है? हमारे लीवर से। बनता भी लीवर में है, रिलीज भी लीवर ही करता है इसको। लेकिन ये स्टोर कहाँ पे होता है? ये स्टोर्ड होता है कहाँ पे? हमारे गाल ब्लैडर में। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। स्टोर कहाँ पे होता है? गाल ब्लैडर में होता है। सीक्रेट या आप बोल लो इसको रिलीज कौन करता है? तो ये लीवर करता है, ठीक है ना। आई होप आपको आज के जितने भी MCQs करवाए गए हैं, मैंने जितने बताए हैं, वो समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू एंड सो मच। थैंक यू सो मच गाइज।